आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का अलर्ट, शीतलहर जैसे बनेंगे हालात, मौसम विभाग का पूर्वानुमान। नए साल पर उत्तराखंड में बर्फ पड़ने के पूरे आसार हैं। कुछ इलाकों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक्टिव हो गया, जिसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो कल शनिवार 28 दिसंबर को प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने जारी किया बर्फबारी और शीतलहर का अलर्ट। डीएम ने दिए स्कूलों की छुट्टी के आदेश। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी के देखते हुए चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और आंगनबाड़ी केंद्रों की कल 28 दिसंबर शनिवार को छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। चमोली जिलाधिकारी के आदेश अनुसार शनिवार को कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। लक्सर रुड़की मार्ग अब कहलाएगा राजा बलवंत सिंह मार्ग। सीएम ने जन मिलन समारोह में की घोषणा। रुड़की में सीएम धामी जन मिलन समारोह में हुए शामिल। लक्सर रुड़की मार्ग का नया नाम होगा राजा बलवंत सिंह मार्ग। बेड और सोफे में छिपाकर बेची जा रही थी अवैध अंग्रेजी और देशी शराब, महिला तस्कर गिरफ्तार। हल्द्वानी में घर में छिपा रखी थी शराब, महिला गिरफ्तार। उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में बढ़े करीब 11 लाख वोटर। 6 जनवरी को मतदाता सूची का होगा अंतिम प्रकाशन। उत्तराखंड में 6 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। ये जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने दी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर राज्यों में मौजूद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से हर साल मतदाता सूची को दुरुस्त किया जाता है। इसी क्रम में उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में 1 जनवरी 2025 की आहर्ता तिथि के आधार पर अंतिम मतदाता सूची तैयार की जा रही है। उत्तराखंड निकाय चुनाव कैंडिडेट्स की लिस्ट आने से पहले ही कांग्रेस में मचा घमासान। एक नेता ने दी आत्मदाह की चेतावनी। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। कवारब में NH 109 का एक हिस्सा धंसा, वाहनों की आवाजाही हुई बंद। कवारब के पास नेशनल हाईवे 109 का निचला हिस्सा धंस गया, जिससे सभी वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। अल्मोड़ा और नैनीताल की सीमा पर स्थित कवारब के पास अल्मोड़ा की एक और संवेदनशील स्थान पर नेशनल हाईवे 109 का निचला हिस्सा धंस गया। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे सड़क धंसने से एक हिस्सा वॉशआउट हो गया है, जिसके कारण अब छोटे वाहनों सहित सभी वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह बंद हो गई है। उत्तराखंड निकाय चुनाव बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची, दूसरी के कल आने की उम्मीद। बीजेपी की पहली सूची में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के उम्मीदवारों के ही नाम हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज शनिवार 27 दिसंबर को प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं। हालांकि अभी भी नगर निगम के मेयर की लिस्ट आनी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग के लिए बेहद खास रहा 2024। लिए गए कई बड़े फैसले, सुविधाओं में भी हुआ सुधार। 2024 में उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू हो गई है। एम्स ऋषिकेश से इस योजना का किया शुभारंभ। कांग्रेस ने ललित जोशी को बनाया हल्द्वानी मेयर प्रत्याशी। छात्र नेता से शुरू हुआ राजनीतिक सफर। कांग्रेस ने हल्द्वानी नगर निगम मेयर पद के लिए ललित जोशी को प्रत्याशी बनाया है। ललित जोशी कांग्रेस कई शीर्ष पदों पर रह चुके हैं। उत्तराखंड में शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे बैंक, जानिए क्या है माजरा। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किया पत्र में 28 और 29 दिसंबर को बैंक खुले रहने के निर्देश। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की बिगुल बज चुका है। 23 दिसंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन दाखिल करने की तिथि रखी गई है, लेकिन नामांकन दाखिल करने की तिथि के बीच शनिवार और रविवार पड़ रहा है। लग्जरी कार में कर रहे थे लाखों के गांजे की तस्करी। 2 सगे भाई समेत 4 तस्कर गिरफ्तार। अल्मोड़ा में पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं। पुलिस महकमे की आगामी चुनौतियों पर मंथन।
पुलिस महानिदेशक ने दिए जरूरी निर्देश। उत्तराखंड पुलिस विभाग ने विभिन्न चुनौतियों को लेकर डीजीपी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मंथन किया, साथ ही डीजीपी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लालकुआं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने प्रेमनाथ को बनाया प्रत्याशी, कार्यकर्ताओं में खुशी। नगर पंचायत लालकुआं से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए प्रेमनाथ को प्रत्याशी बनाया है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।